हेलो बच्चों, कैसे हो सब। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 7 बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था और यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर जो था हमने स्टार्ट किया था बेटा। तो यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझा, हल्का फुल्का समझा जो भी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वैसे आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो अभी देखोगे आप चैप्टर में, जैसे जैसे आपके चैप्टर होंगे उनमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, राइट। इस टाइप से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आप देखोगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेमिंग जो होती है या जो सर नेम होता है उसको अपन बोलते हैं यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का जो सर नेम जो है एक्चुअली नेमिंग ही है वो उसकी यूनिट है। जैसे 5 किलोग्राम, 5 न्यूटन, राइट, इस टाइप से। तो जो यूनिट है, यूनिट के बारे में आपको बता रहा था। तो जो फेमस जो यूनिट्स थी उसके अंदर जैसे एमकेएस आया सबसे पहले। एमकेएस में एम जो था उसका मतलब था मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। मतलब अगर आपको लेंथ को लिखना है, लेंथ को मेजर करना है तो आपको मीटर में मेजर करना पड़ेगा। मास को, वेट को अगर आप मेजर करोगे तो वो किलोग्राम में मेजर करोगे और जो टाइम है वो सेकंड में लिखोगे। सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में। और हमें मालूम है कि एक जो मीटर उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर आया एफपीएस। एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड में मैंने थोड़ी एक मिस्टेक कर दी थी, आप उसको बेटा उसको करेक्ट कर लेना। 1 मीटर जो है ना वो ऑलमोस्ट 3.2 फीट के बराबर होता है और 1 केजी जो है वो 2.2 पाउंड के बराबर, एलबी के बराबर होता है। ठीक है, बाकी सेकंड ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लेना आप बेटा, है ना। तो ये लेंथ है। अगर आपसे कोई कन्वर्जन पूछे ना, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 1 फीट कितना होगा, तो 1 फीट आ जाएगा यहाँ पर। 1 फीट अगर अपन देखें तो 3.2 को डिवाइड कर दो 1 अपॉन में 3.2 मीटर, है ना। और 1 एलबी के बारे में पूछे तो, पाउंड के बारे में पूछे तो 1 अपॉन में 2.2 केजी। ये 2.2 डिवाइड में ले आइए तो इतना केजी हो जाएगा 1 एलबी। ओके, इस वे से, इस तरीके से आप लिख सकते हो बेटा। ओके, तो ये तीनों जो सिस्टम थे या जो तीनों जो यूनिट सिस्टम्स जो थे वो हमने देखे थे कल। इसके अलावा अब हुआ क्या देखो, जैसे इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी एक अलग यूनिट थी। ठीक है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा मण, 2 मण, 3 मण, है ना। तो ऐसे कई सारी यूनिट थी इंडिया के अंदर भी पुराने टाइम की। तो अगर अपन कंट्री वाइज देखें तो कई देशों में, कई कंट्रीज में अलग अलग खुद की यूनिट्स थी। अब अलग अलग यूनिट्स थी, कोई जो मास है मास को अलग तरीके से मेजर कर रहा है ना। कोई मास को मण में मेजर कर रहा है, भारत की बात करें तो। ठीक है, कोई लेंथ को जैसे अपने इंडिया की बात करें तो आज भी गांवों के अंदर चलता है 1 कोस, 2 कोस, है ना। तो वो उनकी अलग यूनिट थी, राइट। तो जो यूनिट का जो हिस्ट्री देखे ना बेटा बड़ी पुरानी है और अलग अलग कंट्री वाइज देखा जाए तो अलग अलग यूनिट्स थी। लेकिन इनमें जो फेमस थी ना वो एमकेएस थी, एफपीएस थी, सीजीएस थी। इनमें भी देखा जाए तो कन्वर्जन फैक्टर जो है हमने देख लिया वैसे तो जितने भी कंट्रीज थे उनके जो साइंटिस्ट थे बेटा, साइंटिस्ट ने मीटिंग की और एक काउंसिल बनाई और उसके अकॉर्डिंग फिर बेटा एक फिक्स्ड एक जो फिजिकल क्वांटिटीज के जो का एक फिक्स यूनिट बना दी गई। ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जाए इस देश से दूसरे देश में जाए स्टडी करने के लिए तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो उसको कोई सेम यूनिट उसको समझ में आए, उसको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने में, उनकी यूनिट समझने में दिक्कत नहीं आए, कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आए बेटा। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। तो अगर
आपकी भाषा हिंदी है और अगर आप मान लीजिए अफ्रीका में किसी जंगल में जाकर के हिंदी भाषा बोलने लगे तो हो सकता है कि अफ्रीकन उस भाषा को, उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग जाए कि ये इंग्लिश बोल रहा है ना। हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन इतना आइडिया जरूर लग जाएगा कि उसको कि वो इंग्लिश बोल रहा है बेटा। तो वही सेम यूनिट में है। तो जो फोर्थ जो सिस्टम है यूनिट का, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और ये मेन है हमारे लिए, फिजिक्स में अब ये यूज होती है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखने जा रहा हूं। SI यूनिट बोला जाता है बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया भाई कि कुछ जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर रखा जाएगा और कुछ यूनिट्स जो थी उनको सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर रखा जाएगा। मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा आपके लिए, ध्यान से देखना आप। जैसे मास को लिखना है तो उन्होंने कहा कि अगर आप मास को लिखेंगे तो किलोग्राम में लिखेंगे, ठीक है, किलोग्राम। सिंबल क्या यूज करेंगे इसका सिंबल यूज करेंगे केजी, ठीक है। अगर आपको लेंथ को लिखना है तो लेंथ को आप लिखेंगे मीटर के अंदर, सिंबल इसका आ जाएगा स्मॉल एम। अगर आपको टाइम को लिखना है, ठीक है, तो टाइम को लिखोगे बेटा आप सेकंड के अंदर, सिंबल आ जाएगा इसका स्मॉल एस। नाम लिखना ही है, ठीक है। अगर आपको मास को लिखना है तो किलोग्राम में लिखोगे, लेंथ को लिखना है तो मीटर में लिखोगे, टाइम को लिखना है तो सेकंड में लिखोगे। सिंबल ये यूज करेंगे अपन, राइट। या ये भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, वैसे शॉर्ट में अपन इस पे से लिखते हैं। तो तीन तो ये तो एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस में आ गई थी। उसके अलावा और भी कई सारी यूनिट्स को डिफाइन किया गया बेटा, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को डिफाइन किया गया केल्विन के अंदर बेटा, शॉर्ट में इसको लिखा गया के, कैपिटल के, स्मॉल के नहीं, कैपिटल के, ओके। केल्विन के अंदर डिफाइन किया गया के। टेम्परेचर जैसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ते हो, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे टेम्परेचर को उन्होंने केल्विन में डिफाइन किया, कैपिटल के से डिनोट करेंगे इसको। 4 हो गई है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिफाइन किया गया एम्पियर में, कैपिटल ए से डिनोट किया गया। अगर आपको करंट को मेजर करना है, करंट को लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो आप एम्पियर में लिख सकते हो या कैपिटल ए सिंबल उसका यूज कर सकते हो, उसका नाम जो है, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है, ये वैसे आप पढ़ोगे नहीं अभी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। कैंडल से आया ये कैंडेला, ठीक है। और इसको शॉर्ट में अपन सीडी से लिखते हैं बेटा, ओके। तो ये 6 हो गई। 7th नंबर पे आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको बेटा मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है एमओएल, मोल। ये 7 नाम आ गए हमारे पास। मतलब अगर आपको
ये चीजें जब भी देखोगे, इन चीजों को जब भी मेजर करेंगे अपन, जैसे आपको मास मेजर करना है, 10 केजी है, 10 है तो 10 केजी, टाइम लिख दिया 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है, समझ रहे हो बात को। टेम्परेचर है जैसे 100 केल्विन 200 केल्विन, इस वजह से। इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, समझ गए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको कैंडेला में रिप्रेजेंट किया जाता है CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, MOL से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल होता है बेटा। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि इन यूनिट्स में इनको आपस में अपन डिराइव नहीं कर सकते, आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स मतलब इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब मीटर का मास से कोई लिंक नहीं है, मीटर का सेकंड से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, केल्विन का सेकंड से कोई लिंक नहीं है, केल्विन का किलोग्राम से, मतलब आपस में लिंक नहीं है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, टू ईच अदर, ठीक है, ये आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, ये खास पॉइंट है, आपस में कोई लिंक नहीं है। वी कैन नॉट डिराइव वन फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम अदर, ठीक है, अपन एनी वन, ओके, वी कैन नॉट डिराइव एनी वन फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम अदर, कोई भी फंडामेंटल यूनिट से अपन दूसरे यूनिट को डिराइव नहीं कर सकते, उससे निकाल नहीं सकते, मतलब सीधी सी बात है, आपस में कोई लिंक नहीं होता है, दीज आर इंडिपेंडेंट। 7 नाम है, जैसे आपसे कोई कहे कि आपका खुद का नाम लिखना है, तो अल्फाबेट्स आप जानते हो ABCDEFGH, तो A का B से कोई लिंक थोड़ी होता है, A इज इंडिपेंडेंट, B इज इंडिपेंडेंट, समझ आ रही बात। तो ये सारे इंडिपेंडेंट है ना, उन्हीं से तो आपका नाम लिखा जाता है, करेक्ट। वैसे ये नाम लिखने के लिए हैं, ये सिंबल हैं, उनके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हैं, और ये दीज आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, ये क्लियर। तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स। तो आगे फिजिक्स में कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, उसका नाम लिखना है ना, तो इन्हीं क्वांटिटीज का आप यूज करेंगे। मोस्टली आप फिजिक्स के अंदर किन किन चीजों को देखोगे, मैं उनको भी यहां पर मार्क कर देता हूं। आप इसको देखोगे बार बार, मीटर को देखोगे, सेकंड को देखोगे, केल्विन टेम्परेचर में केल्विन को देखोगे, करंट को देखोगे, एम्पियर को, मोल को देखोगे। कैंडेला का यूज वैसे इतना है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, 11th 12th या नीट या जेई के सिलेबस के अंदर ये नहीं है, तो मोस्टली इन्हीं यूनिट्स को आप बार बार देखोगे, ओके। लेकिन इसका भी यूज होता है। टोटल ये 7 है बेटा फंडामेंटल, समझ गए ना बात को। ABCD नाम लिखने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखने के लिए ये अल्फाबेट्स हैं, और ये इंडिपेंडेंट है। तो फंडामेंटल यूनिट जब भी आए किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मिले, तो आप ध्यान रखना, एक फंडामेंटल यूनिट से दूसरी फंडामेंटल यूनिट आप नहीं बना सकते हो, वो इंडिपेंडेंट होगी अपने आप में, ओके। ये तो फंडामेंटल यूनिट थी। उसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट और हैं, ठीक है। उनमें फर्स्ट आता है बेटा प्लेनर एंगल। फर्स्ट कौन होता है? प्लेनर एंगल। जो आप पढ़ते हो ना, अभी तक आप मैथमेटिक्स टूल में भी पढ़ा होगा आपने, एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, राइट, रेडियन में π/2 पाई, है कि नहीं है? ये जो आपने एंगल पढ़ा हुआ है अभी तक, वो एंगल होता है प्लेनर एंगल, क्लियर। ये प्लेनर एंगल बेटा, और प्लेनर एंगल को अपन किस में लिखते हैं? रेडियन के अंदर।
डिग्री में भी लिखते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इन्होंने डिफाइन किया कि हम रेडियन में लिखा करेंगे एंगल को। और इसका सिंबल की बात करें तो RAD लिखा जाता है प्लेनर एंगल के लिए, ठीक है, π/2 रेडियन, राइट, पाई रेडियन ऐसे। दूसरा है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसे प्लेनर एंगल होता है ना, प्लेनर एंगल एक प्लेन के लिए होता है। प्लेन के लिए बोले तो जैसे ये लाइन है एक, मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पे ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो इस वाले पॉइंट को यहां से मिला दिया, इस पॉइंट वाले पॉइंट को यहां से मिला दिया, तो ये जो एंगल बना, ये स्प्रेडिंग हो रही है ना, ये स्प्रेडिंग, ओके, ये 2D के अंदर है, 2D मतलब एक प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के अंदर ही ये स्प्रेडिंग हो रही है ना, कुछ इस टाइप से। दिस इज प्लेनर एंगल, एक ही प्लेन में ना, और इस एंगल को अपन रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल में क्या होता है, 3D में होता है ये एंगल। मतलब जैसे कोई आपके पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरा हाथ है, हैंड है, ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है ना यूं, करेक्ट, यूं इस टाइप से 3D के अंदर, 3D में जो स्प्रेडिंग हो रही है ना, ये वाली इस एंगल को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। सरफेस, कोई सरफेस किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है ना, उसी को ही अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। कोई लाइन या कोई कर्व किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है, उसको प्लेनर एंगल बोला जाता है। तो सॉलिड एंगल, इसको बेटा अपन लिखते हैं स्टेरेडियन, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है बेटा SR, सिंबल इसका SR, ठीक है। प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल, these are supplementary units and these are fundamental units। इनका पूरे का आपस में कोई लिंक नहीं है भैया, 1% ही, ये ध्यान रखना, आपस में कोई लिंक नहीं है। और ये अल्फाबेट्स हैं हमारे, इन्हीं अल्फाबेट से अपने नाम लिखेंगे आगे, करेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमने 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स देख ली थी, ठीक है, फंडामेंटल जो यूनिट्स थी, 2 सप्लीमेंट्री थी, ठीक है, और ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए अल्फाबेट्स का काम करेंगे, ठीक है, 7 और 2। अब बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपन को लिखनी है ना, उसकी यूनिट लिखनी है अपन को, उसका नाम लिखना है, तो किस वे से अपन नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। फिर फॉर्मूला से अपन किस तरीके से यूनिट को लिख सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूलाज पता होना चाहिए अपन को। सारे तो नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन कुछ एक फॉर्मूलाज लेकर के मैं आपको यूनिट बताऊंगा बेटा किस तरीके से आपको निकालनी है। और फिर कुछ यूनिट जो हैं वो आपको फिलहाल इस चैप्टर के लिए जो है वो आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वो यूनिट्स, तो उसके यूनिट्स इस चैप्टर के हिसाब से आपको रटनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप फिजिक्स के चैप्टर कवर करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, उनकी यूनिट्स आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज पता होगा तो आप इजीली उसको डिराइव कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं। अब है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब वो यूनिट जिनको आप फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री है ना, जो यूनिट्स आपने पढ़ी उनसे आपको डिराइव करना है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे एग्जांपल लें अपन, जैसे आपको लिखा गया स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड की यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो स्पीड को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई पार्टिकल अगर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी टाइम टी के अंदर, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं मीटर के अंदर, है ना, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, और टाइम को किसके अंदर मेजर करते हैं, सेकंड में।
तो इसकी यूनिट क्या आ गई बेटा, ये यूनिट आ गई इसके, देखो यूनिट क्या आई, मीटर, एस को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस मिल जाएगी, मीटर एस इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई, इसका नाम लिख दिया अपन ने। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लूं मैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी आ गया ना, या चेंज इन स्पीड लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी सेम इसकी यूनिट होती है। तो ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर एस इनवर्स, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, और अपॉन में टाइम है तो सेकंड आ गया डिवाइड में, ये इसकी यूनिट होगी बेटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं मीटर, एस को ऊपर लेके जाओगे तो एस माइनस 2, या m बाई एस स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। ऐसे से और एग्जांपल दूं मैं, से आपको दिया जाए फोर्स, है ना, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स को अपन लिखते हैं F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, A stands for acceleration and M stands for mass. Force equals to mass into acceleration, ठीक है। मास की फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, मास को केजी में लिखते हैं अपन, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट हमने लिखी है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो m बाय एस स्क्वायर लिख दो, ये देखो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस वे से बेटा आप यूनिट लिख सकते हो आराम से, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। फॉर्मूला पता है तो आप इजीली यूनिट को लिख सकते हो। जैसे और लिखें अपन, देखो आपसे पूछा जाए एरिया की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एरिया, तो आपको पता है एरिया जो है से पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है कि नहीं है। तो एरिया जैसे अगर अपन लिखें सिंपल, जैसे लेंथ इंटू विड्थ लिख दिया मैंने। लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर में मेजर करोगे। विड्थ ये भी मीटर में लिखोगे, तो एरिया की यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। समझ आई बात। जैसे आपने लिखा वॉल्यूम की यूनिट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम आप कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए वॉल्यूम के लिए। जैसे अगर आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछे तो क्यूब का वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को मीटर में लिखोगे, विड्थ को मीटर में लिखोगे, हाइट को मीटर में लिखोगे, तो क्या आ जाएगा, मीटर की पावर 3, ये इसकी यूनिट हो गई। समझ आई ना बात। जैसे आपसे पूछे डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी को अपन लिखते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को अपन लिखते हैं बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम। फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को। तो मास को किस में लिखा जाता है, किलोग्राम में, केजी में, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम की यूनिट हमने देखी अभी मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो नाम लिखना है एक तरीके से। नाम किसकी टर्म में, जो अल्फाबेट्स हमने सीखे, कौन से अल्फाबेट्स, 7 फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो उसके वजह से अपन को इसकी यूनिट लिखनी है। तो अब आगे बेटा मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा और जो मेन जो फॉर्मूलाज हैं आपके फिजिक्स के अंदर, ठीक है, उन फॉर्मूलाज को लिखूंगा सबसे पहले,
और उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी क्या है वो भी वहाँ पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, और उससे फिर अपन जो यूनिट है वो यूनिट इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ यूनिट्स हैं बेटा, तो फॉर्मूला भी मैंने साथ साथ लिखा है, तो हम उनको डिराइव भी करेंगे, आप भी उसको सीखेंगे। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस मतलब मैंने डिस्टेंस लिखा है और टी है टाइम। तो डिस्टेंस को अपन बेटा किस में क्या लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे डिस्टेंस का, मीटर, और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। आ गया। नेक्स्ट चलो, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या नेट टाइम। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी और स्पीड का तो यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दे रखा है एंगल अपॉन में टाइम। एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन अपॉन में सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड हो गया ये। ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नाम वही रहेगा उसका। तो इसका डेल्टा ओमेगा का नाम क्या आएगा, चेंज इन ओमेगा, या ओमेगा का जो नाम है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड है, और नीचे टाइम आ गया, सेकंड आ गया, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है ना आसान। आगे देखो, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, p बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम, और इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ना, ये रख दो यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये लो यूनिट आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इंपल्स, इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी हो या पी हो सेम यूनिट रहेगी। पी की यूनिट क्या है, पी देखो ये रहा, केजी मीटर पर सेकंड, तो ये एज इट इज रख दो यहाँ पर, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद में देखो डब्ल्यू, वर्क डन, डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, फोर्स की यूनिट हमें पता है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करेंगे अपन, मीटर में ना, तो ये आ जाएगा, फोर्स की यूनिट लिख दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड नहीं, सॉरी सेकंड स्क्वायर, और इनटू में एस, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फोर्स, फोर्स, फोर्स की यूनिट मैंने सही लिखी है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पे सॉरी गलत 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 गलत, हाँ, तो फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे ना, मैंने एस लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया तो मीटर। ठीक है, तो ये गलती ना करें, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आ गया फोर्स का, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, लेंथ बोले तो मीटर, मीटर लिख दिया, तो क्या यूनिट आई बेटा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आगे देखो वर्क डन की। नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी, के इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ की तो कोई यूनिट है ही नहीं, एम, एम मास है बेटा, एम मास है यहां पर, मास, मास की यूनिट किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, तो देखो मीटर पर सेकंड रखो और स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू रखनी है, नाम रखना और जो फॉर्मूला लगाते जाओ। तो केजी इनटू में वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। आया कि नहीं है। तो अब एक चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसकी यूनिट आइए देखो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू वर्क डन की यूनिट की बात करें, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेम आइए ना। तो डब्ल्यू की, काइनेटिक एनर्जी की, या सिंपल अगर एनर्जी वर्ड भी मिले ना कहीं पे भी आपको, अगर यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कहीं पे फिजिक्स में अगर एनर्जी वर्ड अगर आपको मिल गया, सिंपल एनर्जी अगर वर्ड मिल गया, एनर्जी के आगे काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, या हीट एनर्जी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना यूनिट सेम रहेगी बेटा। यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना हमेशा आप। उसके अलावा देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के फोर्स अपॉन में एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन खिंचाव, एक्सटेंशन, लेंथ हो गई अगेन। तो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट देखो, केजी मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, ये तो फोर्स की यूनिट है। और नीचे क्या एक्सटेंशन, ये सेकंड नहीं है, ये एक्सटेंशन फॉर्मूला ही है, ये यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो एक्सटेंशन मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर। ओके, तो ये मीटर से काट दो, मीटर कट जाएगा तो क्या आएगी यूनिट, केजी पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेटा एम आर स्क्वायर। एम होता है मास, आर होती है डिस्टेंस। तो मास मतलब बोले तो केजी किलोग्राम, इनटू में डिस्टेंस बोले तो मीटर का स्क्वायर, केजी इनटू में आर स्क्वायर, केजी इनटू मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास केजी एम स्क्वायर। सही है, ये यूनिट आ गई बेटा इसकी। नेक्स्ट चलते हैं, चलो एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस। मोमेंटम होता है पी और डिस्टेंस को मैंने आर लिखा है यहाँ पर। तो ये बताइए मोमेंटम का यहां पर यूनिट लिखी है मैंने केजी मीटर पर सेकंड, ये रख दो यहां पर, रखो केजी मीटर पर सेकंड, ये तो मोमेंटम का आ गया। और इनटू में आर मतलब मीटर। सही है ना, ये आर मीटर, ये केजी पर मीटर पर सेकंड, तो फॉर्मूला क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। ये लो यूनिट आ गई। नेक्स्ट चलो टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स आ गया। और इनटू में डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस मतलब मीटर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। देखो टॉर्क की जो यूनिट आई है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी या डब्ल्यू की, इनकी यूनिट सेम है। देखो टॉर्क की यूनिट सेम आई है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ मिले या टॉर्क लिखा हुआ मिले बेटा, ये सेम है, इनकी यूनिट सेम ही आएगी। मतलब इसकी यूनिट भी क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम इनकी यूनिट भी सेम होती है बेटा। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये रख दो यहां पर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला शायद आपने देखा होगा, F बराबर जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर। F होता है फोर्स, G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 होता है मास, m2 भी होता है मास, और r होती है डिस्टेंस। ठीक है, यहां से अगर मैं G की यूनिट निकालूं तो F को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और m1 m2 को डिवाइड में ले जाओ। ये आ गया, देखो फॉर्मूला पता है तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो मैंने G को निकाल लिया यहां पर। अब F तो फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या है, देखो फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इनटू में R है, R की यूनिट मतलब R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे m1 m2 है, m1 m2 क्या मास है तो केजी इनटू में केजी। अरे m1 की भी यूनिट केजी, m2 की यूनिट भी क्या आएगी केजी, केजी इंटू केजी, ऊपर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू में मीटर स्क्वायर। इसको अगर अपन देखें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, तो 1 केजी से तो 1 केजी कट जाएगा, ये वाला केजी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन गया, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, और नीचे एस स्क्वायर आ जाएगा और केजी भी आ जाएगा, तो केजी एस स्क्वायर, देखो है ना। तो इस तरीके से आप यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, आगे भी मैं एक लिस्ट बनाता हूं। हाँ बेटा देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आगे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट जो है ना वही सेम है यहाँ पर, ये स्मॉल जी है बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया ना लिखा हुआ तो वही सेम यूनिट होगी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना, टाइम कैलकुलेट करना है अपन को, टाइम, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल सेकंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/t, 1 बाय टाइम, टाइम का क्या है सेकंड है ना, 1/सेकंड, या सिंपली सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो बेटा आप इसको। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जो थी ना रेडियन पर सेकंड, यूनिट आपको लिखवाई हुई है वो सेम यूनिट इसकी होगी, रेडियन पर सेकंड। चलो वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेंथ, लेंथ आ गई मीटर में है ना, तो इसकी यूनिट होगी मीटर। वेव नंबर 1/लैम्डा होता है, तो ये आ गया मीटर इनवर्स, 1/मीटर हो गया ना, 1/मीटर तो मीटर इनवर्स हो गया। स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट क्या थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी ना, और अपॉन में एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सही है, तो मीटर स्क्वायर से ये 1 मीटर कट जाएगा बेटा, तो यूनिट क्या आ गई, केजी पर मीटर पर एस स्क्वायर, देखो आ गया ना, ये इसकी यूनिट आ गई। स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही है, ऊपर भी नीचे भी लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर ऊपर नीचे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, समझ आ रही है ना बात। तो ये क्या गया, कोई यूनिट नहीं है इसकी, यूनिट है ही नहीं, मतलब m की पावर 0 लिख सकते हो आप,
यहां पे लिख सकता हूं यूनिटलेस, ये यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। आइए यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस वाई आपको देखने को मिलेगा, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का क्या आया केजी मीटर, सॉरी केजी अपॉन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, केजी अपॉन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं है, मतलब वो तो वन है, सिंपल सिंपल वन है, कट गया ना, एम से एम कट गया, वन आया ना, तो वन है वो सिंपल, तो इसकी यूनिट भी सेम होगी जो कि स्ट्रेस की है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस बी और यंग्स मॉड्यूलस यूनिट सेम होती है बेटा, मतलब इसकी भी यूनिट क्या आएगी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नीटा, इसकी यूनिट भी सेम होती है, इन तीनों की यूनिट सेम होगी बेटा, तीनों के इन चारों की यूनिट सेम होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चारों कौन, ये और वो स्ट्रेस। नेक्स्ट है टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट होता है टॉर्क अपॉन में एंगल, टॉर्क की यूनिट याद करो, टॉर्क की यूनिट आप देख सकते हो कितनी थी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर थी टॉर्क की यूनिट, है ना, और अपॉन में एंगल थीटा, थीटा की यूनिट क्या है बेटा रेडियन, ये लो ये इसकी यूनिट बन गई। सरफेस टेंशन कैपिटल टी, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, फोर्स की यूनिट क्या होगी केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और लेंथ की क्या है मीटर है बेटा, तो देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी केजी पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो ना, मीटर से मीटर कट गया, केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ गई इसकी यूनिट। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर की क्या यूनिट है फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस भी देखो फोर्स अपॉन में एरिया है, इसका मतलब प्रेशर की यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट भी सेम रहती है, देखो इन इन, इन पांचों की यूनिट सेम आ रही है देखो। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये पीवी बराबर एनआरटी एक इक्वेशन है बेटा, जिसमें वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर, तो आर बराबर आ जाएगा पीवी बाय एनटी, पीवी बाय एनटी। अब सारे जो फॉर्मूलाज वो रख दो, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है बेटा केजी पर मीटर पर स्क्वायर, ये देखो पी की यूनिट लिख दी मैंने, फिर वी की यूनिट लिखेंगे, वी की यूनिट क्या है वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, ये लिख दिया मैंने, एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखोगे एमओएल मोल, टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, है ना, तो यहां से देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो मीटर एक कट जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेंगे, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन मोल, फिर केल्विन, फिर एस स्क्वायर, देखो ये यूनिट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कैपिटल के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, E बराबर 1/2 kT, E एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी, और T क्या है टेम्परेचर, तो अब आप आराम से लिख सकते हो, तो K बराबर आ गया 2E/T, E एनर्जी है, एनर्जी की आप यूनिट जानते हो कितनी होती है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ये लो, तो इसकी यूनिट क्या आ गई फाइनली केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में केल्विन एस स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई बेटा। एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी की यूनिट वही होती है बेटा, हीट एनर्जी हो चाहे साउंड एनर्जी हो चाहे कुछ भी हो, एनर्जी की यूनिट वही आएगी, क्या केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये एनर्जी की यूनिट है बेटा, ठीक है ना, एनर्जी की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एल, क्यू बराबर एम एल, क्यू देखो दिख रहा है ना हीट एनर्जी, ये क्यू, ये वही सेम, एम मास है, ये एम मास है, तो बताइए एल की यूनिट क्या आएगी क्यू बाय एम ना, क्यू बाय एम, क्यू की यूनिट क्या है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में मास है, मास बोले तो केजी, समझ गए, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आ गई मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेटेंट हीट की यूनिट देखो क्या आ गई मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, क्योंकि केजी से केजी तो कट जाएगा ना, ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके अलावा आगे चलें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर एम सी डेल्टा टी, एम मास है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, बताइए C की यूनिट क्या होगी, फिर यही लिख देता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा C का फॉर्मूला क्या आएगा Q बाय एम इंटू डेल्टा टी ना, ये C आया। अब यूनिट बताओ Q की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, अपॉन में एम मास है, मास बोले तो केजी, और डेल्टा टी क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर बोले तो केल्विन, तो देखो केजी से केजी कट जाएगा, और इसकी यूनिट देखो क्या आई मीटर स्क्वायर अपॉन में केल्विन एस स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई, है ना।
तो आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूलाज कौन रटे, जो भी है, लेकिन बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप जो न्यूमेरिकल्स करोगे ना, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे आपके सामने, ठीक है। अब फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आप आराम से यूनिट लिख सकते हो। तो कुछ एक फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रख सकते हो, जब आप मॉड्यूल सोल्व करोगे तो शीट में जो भी हैं उनके फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो। बाकी ऐसा कोई हाईफाई चैप्टर नहीं है, नाम लिख रहे हैं अपन यहाँ पर तो केवल, तो फॉर्मूला पता है तो आराम से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। एक और टेबल बनाता हूँ मैं। नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज Q, करंट इनटू में टाइम, करंट इनटू में टाइम, करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकंड, एम्पियर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला ये है F बराबर Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये F तो है फोर्स और R जो है ना वो है डिस्टेंस, और Q1 Q2 है चार्ज, ये चार्ज है बेटा। तो चार्ज की यूनिट तो हमें पता लग गई, ये रखें यहाँ पर। तो इससे है ना एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी, देखो 4 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट, उसको लिखो मत लिखो बात एक बराबर है, क्योंकि नाम लिखना है अपन को। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, F को इधर ले आओ, तो Q1 Q2 अपन में F R स्क्वायर। तो Q1 की यूनिट क्या है AS, इनटू में अगेन Q2 की यूनिट क्या है AS, अपॉन में F की यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पता है। और R मीटर है, मीटर का स्क्वायर। तो देखो यूनिट क्या आएगी, S स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कोई कट भी नहीं रहा है, देखो A स्क्वायर आ गया ऊपर, S स्क्वायर है, ठीक है, और सेकंड का स्क्वायर, और ये S स्क्वायर ऊपर जाएगा तो S की पावर 4 आ गया, अपॉन में kg मीटर और मीटर स्क्वायर कितना आ गया मीटर क्यूब, ये लो यूनिट आ गई इसकी, है ना। नेक्स्ट, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये बेटा यूनिटलेस होता है, ये ध्यान रखो, रिलेटिव है ये डिवाइड में आता है, ठीक है, तो डिवाइड में कट जाता है, तो ये यूनिटलेस है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज है, फोर्स की यूनिट आप जानते ही हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में चार्ज की यूनिट अभी हमने फाइंड आउट की है AS। तो ये रख दोगे अगर आप यहाँ पर, तो देखो यूनिट क्या आएगी kg मीटर अपॉन में AS क्यूब, है ना। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, W बाई क्यू, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क की यूनिट आप जानते हो kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है वर्क, और चार्ज की यूनिट A इंटू S है। इसको देखो आप kg मीटर स्क्वायर, S स्क्वायर नीचे और S है तो S क्यूब हो जाएगा, और A भी है तो AS क्यूब आ गया, इसकी यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। ओके, और फिर चल लेते हैं रेजिस्टेंस पर। तो ओम्स लॉ आप जानते हो V बराबर I इंटू R होता है, तो R बराबर V अपॉन में I होता है, V होता है बेटा पोटेंशियल और I होता है करंट। पोटेंशियल की यूनिट अपन जानते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा, कहाँ गया, ये अभी हमने लिखा ही है, तो लिखते हैं चलो, kg मीटर स्क्वायर अपॉन में AS क्यूब ना, ये तो वोल्टेज की है, V की है, पोटेंशियल की है, और डिवाइड में I भी है, करंट भी है, करंट की यूनिट एम्पियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास kg मीटर स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर S क्यूब, ये लो। नेक्स्ट चलो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बेटा R का एकदम रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो भाई, पलट दो इसको, है ना, ये लो आ गया। प्लांक कांस्टेंट H, E बराबर HF, ये फॉर्मूला है, E होती है एनर्जी, F होती है फ्रीक्वेंसी, तो यहां से H का फॉर्मूला क्या बना, E बाय F ना। अच्छा, E एनर्जी का पता है अपन को, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये एनर्जी की यूनिट होती है, और F जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हमने पढ़ी भी थी, 1 अपॉन S होता है, 1 अपॉन S। तो यहां से इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, देखो H की यूनिट आई, ये आ जाएगा S स्क्वायर डिवाइड में, और एक S कट जाएगा बेटा, तो S बचेगा, तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन में S बच गया, है ना। तो ये सिंपल आ गया यहाँ पर। अब चलते हैं सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन में टाइम बराबर सिग्मा A एरिया T की पावर 4 टेम्परेचर। तो यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो E अपॉन में T A कैपिटल T की पावर 4, E तो एनर्जी है, लिख दो एनर्जी, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, चलो T है टाइम, ये वाला टाइम बोले तो सेकंड, A है एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, T है केल्विन टेम्परेचर, K की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास इसकी यूनिट देखो क्या आई, मीटर स्क्वायर है ना, ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा बेटा, देखो यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचा, देखो kg S स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो S क्यूब हो जाएगा, और K की पावर 4,
स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट आ गई बेटा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बी, बी बराबर होता है लैम्डा इंटू टी, लैम्डा होता है वेवलेंथ और टी होता है टेम्परेचर। वेवलेंथ की आपको यूनिट पता ही है क्या थी, वेवलेंथ था मीटर और टी केल्विन है, मीटर केल्विन आ गया, है ना, ये सिंपल। इसके अलावा और देखते हैं यूनिट क्या बनती है। हाँ बेटा नेक्स्ट चलते हैं, रेजिस्टिविटी रो। रो का फॉर्मूला जो है आर बराबर रो एल बाई ए। आर बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एल लेंथ है, ए एरिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, रो बराबर क्या आ गया, आर ए बाई एल ना, अच्छा ठीक है, आर ए बाई एल, और आर बराबर वी बाई आई था, है ना, वी बाई आई था, पोटेंशियल अपॉन में करंट, ठीक है, पोटेंशियल अपॉन में करंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी बाई आई, और पोटेंशियल को मैंने लिखा था डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, और बाय आई भी था ये, और क्यू को लिख सकते हैं हम आई इंटू टी, आई स्क्वायर टी हो गया था, है ना, सही लिखा है ना मैंने। तो आर को लिख दिया मैंने वी बाई आई, वी को लिख दिया डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू को लिख दिया आई इंटू टी, आई करंट है, आई इंटू टी तो आई स्क्वायर टी हो गया क्योंकि ये आई ऑलरेडी बैठा था यहाँ पर। तो अपन है ना अब इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाय आई स्क्वायर टी, ये किसका आ गया, आर का आ गया, और ए है ऊपर एरिया और नीचे है लेंथ एल। चलो अब कन्वर्ट करते हैं, डब्ल्यू की यूनिट जानते हो आप, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ए है मीटर, ए एरिया है, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, नीचे करंट एम्पियर स्क्वायर, टी टाइम है सेकंड, एल लेंथ है मीटर। तो जो कट रहा है उसको काट दो बेटा, तो ये देखो यहाँ पर मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब आ गया, देखो ये मीटर तो कट गया, 1 मीटर क्यूब हो गया, अपॉन में देखो यहाँ पर देखना एस क्यूब हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एस क्यूब आ गया, देखो ये यूनिट आ गई। तो फॉर्मूला पता है तो आप आराम से लिख सकते हो, भूल भी जाओ तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड बी, एफ बराबर क्यू वी बी, ये फॉर्मूला है आपके सामने, और तो यहाँ पर बी का जो फॉर्मूला बनेगा, बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ अपॉन में क्यू वी, एफ बी बराबर एफ अपॉन में क्यू वी। एफ की यूनिट फोर्स सही है, फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो क्यू है, जो चार्ज है क्यू की यूनिट आप जानते हो एम्पियर इंटू सेकेंड होती है, ठीक है, और वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड होती है, बोलो। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई, देखो ये मीटर से 1 मीटर तो कट गया, एस से एस भी कट गया, तो केजी, ये केजी बच गया, मीटर से मीटर कट गया, एस स्क्वायर बचेगा, ये एस एस कट गया, तो केजी अपॉन में ए एस स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर आ गया केजी अपॉन में, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर आई इंटू ए, आई क्या है, एम्पियर करंट, और ए है एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए आगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, म्यू की यूनिट निकाल ली, तो बी बराबर म्यू आई बाई 2r, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, 2br अपॉन में आई, 2br अपॉन में आई। अच्छा, बी का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो आया था हमारे पास, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसका तो कोई मतलब नहीं। बी का देखो यहाँ पर ये यूनिट हमने लिखी हुई है, रख दो यहाँ पर, केजी अपॉन में ए एस स्क्वायर, ये बी की यूनिट आ गई, और ऊपर है आर, आर मतलब रेडियस है, रेडियस बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो मीटर, और नीचे है करंट आई, आई मतलब बोले तो ए, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर अपॉन में ए स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट आ गई। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी इंटू ए, तो बी तो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम अपन ने अभी अभी देखी है, रख दो यहाँ पर, केजी अपॉन में ए एस स्क्वायर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की आ गई, इंटू में ए एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से इसकी यूनिट आ गई सीधी सीधी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। कैपेसिटेंस की बात करें अगर अपन यहाँ पर, सी क्यू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल है बेटा, चार्ज की यूनिट अपन जानते हैं कितनी थी, एम्पियर इंटू सेकेंड, और पोटेंशियल बोले तो W बाई क्यू था, W बाई क्यू, और Q बोले तो वैसे W बाई क्यू करोगे अगर आप यहाँ पे W बाई क्यू करोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर एस स्क्वायर, और नीचे W है, W की यूनिट आप जानते ही हो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा इसकी यूनिट देखो क्या आ गई, एम्पियर स्क्वायर एस की पावर 4 अपॉन में केजी मीटर स्क्वायर, ये लो
कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई। नेक्स्ट चलते हैं इंडक्टेंस एल। एल की यूनिट चाहिए आपको तो दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, वैसे फॉर्मूलाज कई सारे हैं और भी हैं, तो वैसे इन दो से आप निकाल सकते हो। तो फाई बराबर एल इंटू आई, फाई की यूनिट आप जानते हो ये वाली, तो ये रख दो। तो फिर यहाँ पर आई एल बराबर क्या आ जाएगा, फाई अपॉन में आई आ गया ना, तो फाई में आई को डिवाइड करना बस, फाई तो है ही, आई को डिवाइड करना मतलब एम्पियर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ गई इसकी देखो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एस स्क्वायर, इससे भी निकाल के देख लो यही आएगा सेम। नेक्स्ट है एल बाय आर। एल बाय आर बड़ा फेमस है बेटा, या आर बाय एल, ठीक है, एल बाय आर भी लिख सकते हो, आर बाय एल भी रख सकते हो बेटा। तो एल बाय आर की यूनिट क्या होगी, एल की तो यूनिट हमें पता लग गई देखो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट अभी अभी मैंने रखी थी देखो, यहां पर क्या थी देखो, यहां पे देखो W बाय आई स्क्वायर टी, आपके नोटबुक में आपने नोट कराई है पहले, आर की यूनिट लिखवाई थी मैंने आपको। तो वैसे आर की यूनिट क्या है, W बाय आई स्क्वायर टी, और W की यूनिट क्या है, W की यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में आई स्क्वायर टी, तो आई मतलब करंट है बेटा, तो ये ए स्क्वायर और टी मतलब टाइम है मतलब सेकेंड। तो यहां से अगर आप देखें इसको गौर से, तो यहां पर काफी कुछ पार्ट कट चुका है देखो, केजी मीटर स्क्वायर कट गया, एम्पियर स्क्वायर कट गया, ठीक है, और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया। तो इसकी यूनिट देखो क्या आई, एस आई है देखो। एल बाय आर की यूनिट क्या आई है, एस, ठीक है। आरसी की यूनिट देखते हैं, चलो आरसी की यूनिट करके देख लो, आर की यूनिट वापस लिख के दूं तो आर की यूनिट आ जाएगी देखो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये एस, वैसे एस क्यूब हो जाएगा ये तो आर की आ गई। और सी की जो यूनिट है, सी की यूनिट अभी अभी हमने लिखी है देखो, ये वाली, ये रख के देखो, ए स्क्वायर एस की पावर 4 अपॉन में केजी मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसमें देखो आर इंटू सी के लिए, तो देखो केजी से केजी कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और एस क्यूब से एस क्यूब कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, एस बचेगा देखो। तो इसकी यूनिट भी सेकंड आई, एस। एल बाय आर, एल ये है इंडक्टेंस है बेटा, आर है रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ये देखो ये वाला। इंपीडेंस, इंपीडेंस की यूनिट बेटा वही होती है जो कि आर की होती है, इंपीडेंस और आर की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो आर की यूनिट मैं लिख दूं यहाँ पर, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एस क्यूब ए स्क्वायर आ जाएगा आर की यूनिट, ठीक है, ये यूनिट सेम रहेगी। पावर W बाई टी होता है, पावर की बोले तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये तो W है, अपॉन में टी मतलब सेकंड, तो यहाँ से पावर की यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में एस क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये थी कुछ यूनिट्स, कुछ नहीं कई सारी यूनिट्स हैं। मेन चीज यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, और फॉर्मूलाज अगर आपको ध्यान है, पता है, तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कहानी क्या है। कहानी बस इतनी सी, फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल लोगे, नहीं पता तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए ना, तो आप एक बार लिख करके इनको याद कर लेना चाहो तो, फिर आप इससे जल्दी से जल्दी मतलब जो है यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, ओके। तो ये जो हमने अभी यूनिट पढ़ी, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो अल्फाबेट्स सीखे हमने, उन अल्फाबेट्स की यूज से आप नाम लिख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमने नाम लिखे हैं सारों के, और क्या किए यहाँ पर, है ना, और वो भी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में। सहमत हो बेटा। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कि जो साइंटिस्ट थे ना, उनके सम्मान में वो यूनिट रखी है ना, उनके ऑनर के लिए ये यूनिट्स रखी गई हैं। जैसे फोर्स की यूनिट अपन जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो फंडामेंटल यूनिट्स में है, लेकिन फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है, तो न्यूटन के सम्मान में वो उसकी यूनिट रख दी गई। तो ऐसे इसका मतलब सम्मान में बात करें तो ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं जो उनके ऑनर में रखी गई हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिट जो हैं साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट रखी गई हैं, वो मैं यहाँ पर आपको टेबल लिख करके बता दूंगा, तो वो यूनिट आप याद रख लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं वो टेबल बना देता हूँ बेटा। कुछ यूनिट्स बेटा साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, और ये आपके सामने देखो, फोर्स को अपन न्यूटन एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अगर आप पूरा कंप्लीटली नेम लिखो ना, तो जो फर्स्ट लेटर है ना वो स्मॉल होना चाहिए, न्यूटन या कैपिटल एन से आप इसको लिख सकते हो, सिस्टम इंटरनेशनल में या एमकेएस के अंदर, ठीक है। और सीरीज में जब लिखोगे तो इसको डाइन में लिखा जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी को की यूनिट है हर्ट्ज, HZ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे क्या होती है फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में,
सेकेंड इनवर्स 1/s, या हर्ट्ज में लिख सकते हो HZ में। एनर्जी जूल, ठीक है, जूल जे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो SI के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल में। और अगर CGS में देखें ना बेटा तो ERG, अर्ग से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो CGS के अंदर, ठीक है, ERG अर्ग, CGS में इसको लिख सकते हो आप। पावर वोट W, चार्ज कुलाम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। और वैसे फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में देखा तो एम्पीयर इंटू सेकेंड, रेजिस्टेंस ओम, OH ओम, या ये वाले सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडक्टेंस को हेनरी से, कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना, ये HZ और ये कैपिटल H है। मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला से, कैपिटल T। गॉस, गॉस को बेटा CGS के अंदर, गॉस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CGS में, ठीक है। ये तो SI के अंदर हो गया, साइंटिस्ट ज्यादा थे तो SI में, नहीं तो CGS में कर लो, तो कहीं ना कहीं सम्मान करना था तो कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल H, B बाय म्यू, म्यू जानते हो ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशियो जो होता है वो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में आता है एम्पियर पर मीटर। और वैसे जो ऑनर दिया गया है ओरस्टेड के नाम पर, तो ये आप इसको लिख सकते हो पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है। ये ओरस्टेड बेटा CGS के अंदर है, ध्यान रखना। पोटेंशियल वोल्ट V, कैपेसिटेंस फैराड F, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर WB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आप देखोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर देखोगे तो कहीं अगर आपको ये नजर आए तो घबरा मत जाना, ये कुछ यूनिट्स है, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है बेटा। अब जैसे इनका यूज क्या है, इनका यूज अगर मैं बताऊं आपको, देखो कोई आपसे कहे कि बताओ कि वर्क डन की W की यूनिट जूल है, चलो W छोड़ो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, अब G की यूनिट बतानी है अपन को, तो फंडामेंटल यूनिट तो अपन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की यूनिट अगर आपको बतानी है तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में तो अपन फाइंड कर ही चुके हैं, 2-3 टेबल हमने बनाई थी। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। F होता है फोर्स, फोर्स को लिखा था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन फोर्स को अगर मैं न्यूटन लिख दूं तो n चल जाएगा काम में, बराबर G की यूनिट हमें फाइंड करनी है, m क्या है kg इंटू kg मतलब kg स्क्वायर, ये R डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो बताओ जरा G की यूनिट क्या आ गई, G की यूनिट आ गई ना हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिट बन जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके नाम को यूज किया जाए, ये वाले वर्ड यूज किया जाए तो फिर यूनिट बहुत सारी बन जाएंगी, डेफिनेटली बन जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। तो अपन बना सकते हैं, तो ये आपके माइंड में रहनी चाहिए सारी, ठीक है। न्यूमेरिकल आगे करेंगे अपन, तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये भूलना नहीं, इनको अच्छे से ध्यान रख लो। उसके अलावा बेटा और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ की बात करें आप 1 माइल, तो माइल वर्ड जो है आपने पहली बार तो नहीं सुना ही है, 1 माइल बेटा 1.6 किलोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम की बात करें 10⁻⁻10 मीटर होता है ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है ये। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेटा ये AU। 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, सन एंड अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको 1 AU से डिफाइन करते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये डिस्टेंस है, सिंपल लेंथ की यूनिट है। 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस चलती है ना, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको अपन 1 लाइट ईयर बोलते हैं बेटा। यहाँ पर वो डाटा तो नहीं लिखने वाला मैं, लेकिन ये डिस्टेंस है। ये लाइट ईयर का मतलब ये टाइम मत मान लेना, टाइम की यूनिट नहीं है ये किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है। 1 पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट है, 3.26 लाइट ईयर होता है बेटा ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं अगर आपको दिखें, ठीक है, तो आप ये आपको ये मानना है कि ये लेंथ की यूनिट्स हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो ये जरूर आप ध्यान रखें बेटा, करेक्ट। तो उसके अलावा जैसे टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट जैसे आप जानते हो सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, उसके अलावा आवर्स भी होते हैं, डेज होते हैं, मंथ, ईयर जो भी है, तो वो टाइम की यूनिट है, उसको लिखें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट्स जो हैं वो आपको यही ध्यान रखनी है, और दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। बाकी मैं समय चेक करता हूँ, तो समय लगभग हो गया है इस लेक्चर का।
तो ये वाला पार्ट जो आप सबके सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना। वैसे फिलहाल हमने यूनिट्स काफ़ी सारे डिराइव कर लिए हैं, यहाँ पर समझ में आ गया हमें खेल क्या है। तो एक्चुअली में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो तो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो तो है अल्फ़ाबेट्स, और जो डिराइव यूनिट्स हैं उनके नाम लिखने होते हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मालूम है, तो आप इजीली उसका नाम लिख सकते हो, है ना, उसकी यूनिट लिख सकते हो इजीली फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, रिलेट नहीं होती बेटा आपस में, ठीक है ना, आपस में लिंक्ड नहीं होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। और डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट से आप डिराइव करते हो, है ना, उनके नाम को यूज़ करते हो। अल्फ़ाबेट्स जैसे हैं इंग्लिश के अंदर ABCD, ठीक, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और डिराइव्ड यूनिट जैसे आपका नाम है या कोई वर्ड है। उसके बाद में जो साइंटिस्ट के नेम पर जो बेस्ड जो यूनिट्स हैं, ये तो आपको ध्यान रखनी है हर हालत में, ठीक है। तो ये जरूर बेटा आप कभी कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा ये लेंथ की यूनिट हैं, टाइम की यूनिट भी बन जाती हैं, ठीक है। तो कोई अगर नहीं मालूम हो ना, आपको शीट में नहीं मालूम, तो आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। क्योंकि जैसे आप गो थ्रू हो जाओगे पूरी फिजिक्स से, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इसकी यूनिट है, राइट। फॉर्मूला भी आपको पता लग जाएगा बेटा। उसके अलावा एक चीज़ और थी मेरे माइंड में आई अभी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको मैं कंसीडर करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, वो आप साइड में लिख लेना बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखवा दूँ उसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इसका फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता दूं, F है फोर्स 6 पाई नीटा RV, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ये तो है फोर्स, ठीक है, ये 6 पाई कांस्टेंट है, ये नीटा ये आ गया, R है रेडियस और V है स्पीड। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला निकालें इसका नीटा का, F अपॉन में RV आ गया। 6 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। F का फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में देखें तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और R रेडियस है, रेडियस बोले तो मीटर लेंथ, और V है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करो बेटा, देखो तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचा kg, ये S स्क्वायर यहाँ गया, S कट गया, तो kg पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो नीटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके फंडामेंटल जो यूनिट की टर्म्स में उसका नाम जो है वो क्या आएगा, kg पर सेकंड। और इसके अलावा अपन है ना, इसका साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, नीटा की जो यूनिट है वो देख लो आप। एक तो डिकापोइस, ये डिकापोइस बेटा सिस्टम इंटरनेशनल में है, और एक है पोइस, वो है CGS में, ठीक है। डिकापोइस एंड पोइस, डिकापोइस है MKS के अंदर या SI के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल में। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब मास की यूनिट जहाँ पे kg होती है, टाइम की यूनिट जहाँ पे सेकंड होती है, लेंथ की यूनिट जहाँ पे मीटर होती है, वही सेम। या MKS में भी तो वही था, SI जो है MKS का एक्सटेंडेड वर्जन है एक तरीके से, और पोइस CGS के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये इसको एक बार आप कॉपी कर लें, ठीक है बेटा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करना, और जो डाउट्स हैं वो अपन कंसीडर कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।